कागजात पर हमने अर्नब जी के हस्ताक्षर करवा लिए, लेकिन वो कागजात आपको तब मिलेंगे जब आप अर्नब जी को सब सच बता देंगे। हाँ, तुम काम शुरू कर दो। अभी के अभी उसके फोन से मैसेज भेजो कि वो लंदन पहुंच चुका है। सुनो, ऐसे लिखो, रीच लंदन, बैटरी लो, विल कॉल लेटर। आकाश, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो। अभी के अभी उससे घर फोन करो। और हाँ, घर के लैंडलाइन पे फोन करना, समझे? तुरंत। क्या रॉय के पास दूसरी विल? क्या मतलब? कैसी वसीयत? अभी के अभी पढ़ के सुनाओ मुझे। वो अगर उसकी मौत किसी रहस्यमय तरीके से होती है तो सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जाएगी। हम अरे मार भी तो नहीं सकते उसे। ये आपने हमारे लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है साजिद साहब। अब एक नया तरीका ही आजमाना पड़ेगा। बॉस, एक लड़की मेरा पीछा कर रही थी तो मैंने भी उसे उस लड़के के साथ दूसरे कमरे में बंद कर रखा है। फिलहाल तो वो बेहोश पड़ी है, लेकिन हमें उस लड़की से कोई लेना देना नहीं। तुम सिर्फ उस लड़के को बंद रखो तब तक जब तक हम ये फैसला ना कर लें कि उसका आगे करना क्या है। भाग गए? अरे साथ में क्या मतलब भाग गई? तो वैसे भी उस लड़की और लड़के का क्या लेना देना? क्या हुआ मामी? नानी इतना शोर क्यों हो रहा है? अरे फटी साड़ी घबराई गई है। एक समझाए के पड़ी कि अर्नब बिटवा लंदन गया है, लखनऊ नहीं। एक मिनट, हम समझ गए वो लड़की कौन है। अब तुम सिर्फ जल्दी से ढूंढो उन्हें, वरना तुम लोगों की खैर नहीं। हमारी बात ध्यान से सुनो। लड़की को रहने दो और उसे किसी दूसरी जगह शिफ्ट करो। पक्का वो उसे ढूंढती हुई वापस वहीं आएगी। आपके लिए फोन है। हेलो। अर्नब जिंदा है, लेकिन अब तक और आगे सिर्फ तुम्हारी खामोशी उसे जिंदा रख सकती है। किसी से कुछ भी बोला तो समझ लेना, अर्नब मर जाएगा।
हाँ, गिरा दो लकड़ी का पट्टा। उन दोनों के लिए अच्छी वार्निंग रहेगी। मगर हाँ, याद रहे, सिर्फ चेतावनी देनी, उस लड़की को कोई चोट नहीं आनी चाहिए। और फिर उसे फोन करके धमका देना कि पीछा करना बंद कर दे। जान डेंजर में पड़ जाए और साथ में हम लोगों की भी। समझ में नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए। वो बारिश का मौसम शुरू हो गया है ना, आपको पता है छोटे की आदत है बारिश में ना सारी खिड़कियां बंद कर देते हैं और एसी को फुल पे करके रूम बिल्कुल ठंडा हो जाता है। फिर इस कंबल की जरूरत तो पड़ेगी ना। आपको पता है पिछले साल तो छोटे बहुत छींक भी रहे थे। एक मिनट, सिर्फ छोटे नहीं, आप भी, आप दोनों छींक रहे थे। आप पता नहीं स्कॉटलैंड में क्या कर रहे होंगे, जरूर एसी को फुल पे करके वहां भी छींक रहे होंगे। अरे छोटे भी ना। दीप, हम पौधों को पानी देकर आते। खुशी जी, अगर इस तरह से छोटे की याद में उदास रहेंगी तो हमें लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा इनका मूड सुधारने के लिए। रोना बंद कर खुशी। याद है ना मामी जी ने क्या कहा था, हम अर्नव जी को वापस लेकर आएंगे। कौन? कौन? खुशी कुमारी गुप्ता सिंह रायजादा। नानी जी, क्या समझती हो? क्यों सुबकती हो? है मन में कौनो बात या आए किसी की याद? अब देखो 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 जी, और जब से गए हैं छोटे जी ना दिल कहीं पे लागत है और मन भी भटकता रहता है। पौधों से बतियाती है और खूब सारी जलेबियां बनाती है। देख ली तेरी याद माँ छोटे,
ओ छोटे 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 आंसू बहाती है। मत भूल, हर रात के बाद होता है सवेरा और हर विरह के बाद बसता है बसेरा। फिर काहे का घबराना और मोती जैसा आंसू बहाना। और देख के एक झलक तेरी, दौड़ा आए तेरा दीवाना। हम मंदिर होकर आते। रहने दीजिए, उन्हें थोड़ा समय दीजिए। हमें पूरा यकीन है खुशी बिटिया अपने आप को संभाल लेंगी। कुछ तो कहिए देवी मैया, आप इस तरह चुप कैसे रह सकती हैं? हमारे साथ इतना कुछ हो गया और आप बस देखती रह गई। क्या हमारे कोई भी सवाल का जवाब नहीं है आपके पास? उस राक्षस ने हमें हमारी जीजी और परिवार की खुशी का वास्ता देकर हमसे शादी की, पर आप तो कुछ कर सकती थी ना, फिर आपने ऐसे होने कैसे दिया? गलत किया आपने। अब हम आपसे और बात नहीं करना चाहते और ना ही रोना चाहते। हम इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, समझिए आप। हमसे नाराज है ना? पिछली बार हमने आपको हमें जो भी सजा देना हमें मंजूर है, लेकिन हमारी गलती की सजा अर्नब सिंह को मत दीजिए। आप हमसे नाराज है ना? आपको हमसे शिकायत है ना? तो सजा हमें दीजिए ना। ये तो गलत बात है, गलती हमने की और सजा उन्हें मिली। हमें माफ कर दीजिए देवी मैया। उसे देखा नहीं जाता वो जिस तकलीफ में, और कल तो हम उनके इतने करीब थे। हम जानते कि आप क्या सोच रही थी। अर्नब जी की वजह से ही हमने आपसे बात करना बंद कर दिया था, लेकिन जो अर्नब जी आपसे दूर जाने का कारण बने थे, आज वही हमें आपके पास ले आए। हमें आपकी मदद की जरूरत है देवी मैया। आज हमें आपके आशीर्वाद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें अर्नब जी को ढूंढना ही होगा और आपके बिना ये हो नहीं सकता। हमें रास्ता दिखाइए देवी मैया, जिस पर हम चल के अर्नब जी तक पहुंच सके। इस चुनरी में माता रानी का आशीर्वाद है जो आपका मार्गदर्शन करे। आपने हमें आशीर्वाद दिया, प्रसाद दिया,
अब हमें पूरा यकीन है कि आप कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। आ गए? क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। बिल्कुल सही पहचाना आपने रानी साहब। एक चीज थी हमें कुछ दिनों से बहुत ही परेशान कर रही थी, उसे शांत कर दिया। अब जाके शांति महसूस हो रही। क्या? आप भी ना क्या बातें करते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। आपके इसी भोलेपन पे तो हम फिदा हैं रानी साहब। खुशी जी, खुशी जी, आप ठीक तो हैं ना? खुशी जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने ना वो सब सिर्फ आपके मूड को सुधारने के लिए किया था। हम जानते हैं दी, शुक्रिया, लेकिन वो बस क्या हुआ खुशी जी? वो खुशी जी छोटे को मिस कर रही हैं, इसलिए उनका मूड थोड़ा सा खराब है ना? दीप, देवी मैया का प्रसाद। अरे आप रहने दीजिए रानी साहब,